तो भाई आज की हाइस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, जो कि करने वाले हैं माइकल, ट्रेवर और फ्रैंकलिन। और हमारा टारगेट है समुद्र के अंदर, और हम लोग समुद्र के अंदर से उस आइटम की चोरी कैसे करेंगे ये मैं तुम लोगों को आगे बताऊंगा। तो तुम्हें तो याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हमने एक सबमरीन और एक हेलीकॉप्टर की चोरी करी थी, वो भी मिलिट्री बेस के अंदर से। अगर तुम लोगों ने वो वाला एपिसोड ना देखा हो तो जाके देख लेना, वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। तो अब की आगे की स्टोरी ये है कि हमें चोरी करना है। अरे यार, ये मेरी कार ठुक गई। मैं इस कार में दोबारा नहीं जाने वाला। अभी मैं एक चीट कोड को थोड़ा आगे जाके यूज़ करूँगा और हम लोग अपनी कार को चेंज कर लेंगे, क्योंकि इस टूटी हुई कार से हम लोग ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। हमें जाना है अभी ट्रेवर के हाउस, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है। हाँ तो भाई, मैं बात कर रहा था कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने एक सबमरीन की चोरी करी थी और हमारे पास एक हेलीकॉप्टर था, और उन दोनों चीज़ों का यूज़ आज हम करने वाले हैं अपने इस वाले मिशन में। और ये मिशन भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर हमें चोरी करने जाना है वो एरिया जो है वो है मेरी वेस्टलर को, और जो मेरी वेस्टलर है वो है आर्मी का हेड, और हमें उसके यहाँ से चोरी करनी है। तो भाई मज़ा तो आएगा ही। और फिलहाल तो मैं यहाँ पे ट्रेवर के हाउस में आ चुका हूँ, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये लोग आपस में क्या क्या बातें करते हैं, मैं तुम्हें समझा दूंगा। पहले मैं इनके घर के अंदर तो घुस जाऊँ, और यहाँ पे मैं देखूँ फ्रैंकलिन। आओ भाई, यहाँ पर तो सभी लोग आ गए, फ्रैंकलिन भी आ गया। और ये देखो यार, ये ट्रेवर हमेशा की तरह अपने दोस्तों को परेशान कर रहा है, और रोन भी है इसके पीछे। ये फ्रैंकलिन चलो भाई आ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारी प्लानिंग आखिरकार है क्या। माइकल ट्रेवर से बोलता है कि तू मुझे बता सकता है कि तूने मेरी वेस्टलर का एक सबमरीन को चोरी क्यों किया। अबे यार, माइकल को ये बात नहीं पता। अब भाई ट्रेवर माइकल को जवाब देता है कि माइकल, तू हमेशा बेकार की टेंशन लेता है। मैंने सुना है कि मेरी वेस्टलर एक डेंजरस आइटम समुद्र के अंदर छुपा रहा है, और हम उसे चुरा सकते हैं। क्या पता वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी हो। ट्रेवर कोई भी काम कभी फालतू तो नहीं करता, लगता है हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा उस आइटम की चोरी करने पर। और अब फ्रैंकलिन भी चुप नहीं रहता, उसने बोला यो मुझे लगता है ये प्लान डेंजरस है भाई। माइकल ट्रेवर को अभी भी समझा रहा है कि भाई ये पागलपन है, और अगर हम पकड़े गए तो FBI और मेरी वेस्टर दोनों हमारी जान ले लेंगे। लेकिन भाई ट्रेवर नहीं समझने वाला, वो इस मिशन को करके ही रहेगा और अपने साथ इन लोगों को भी लेकर जाएगा। देखना अभी तुम लोग आगे। तो भाई यहाँ पे ट्रेवर किसी की भी बात नहीं मान रहा, उसे माइकल और फ्रैंकलिन दोनों समझा रहे हैं कि ये मिशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन ट्रेवर भाई किसी की बात नहीं मान रहा, वो बोल रहा है सभी से कि रिस्क लेने से ही पैसा आता है। माइकल ट्रेवर इन दोनों को समझा रहा है कि भाई मैंने पहले ही आधा काम कर लिया है, हेलीकॉप्टर की चोरी कर ली है, और सब कुछ रेडी है, बस अब हमें साथ में मिलकर समुद्र के अंदर जाना है। चलो भाई, अब माइकल और फ्रैंकलिन भी जाने के लिए रेडी हो गए। वो अपने दोस्त को मना नहीं कर सकते ट्रेवर को, उन्हें ये काम साथ में मिलकर अब करना ही होगा। तो अब हम लोग चोरी करने वाले हैं उस समुद्र के अंदर, जो समुद्र की बहुत ही ज़्यादा नीचे है ना, डीप के अंदर है वो आइटम जिसकी हमें चोरी करना है। तो अब हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। हमारे सूट रेडी हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, और हमारे पास फ्रैंकलिन के पास कुछ वेपन्स भी हैं, और फ़िलहाल तो मेरे पास ये पोर्चे है, और मैं इससे नहीं जा सकता क्योंकि हमें वहाँ पे जाने के लिए चाहिए ऐसी व्हीकल जिसमें हो 4 सीट। तो हमें चोरी करनी होगी किसी की कार। चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर हमें कोई देख भी लेता है तो ट्रेवर ही फंसेगा, हमें क्या दिक्कत है। हम लोग यहाँ पर एक कार की चोरी कर और यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये ट्रेवर भी तो यार हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है ना। अभी हम लोग इसे थोड़ा सा परेशान करते हैं। इसके एरिया से हम लोग एक कार की चोरी करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे उस जगह पर जहाँ पर हेलीकॉप्टर और सबमरीन है, क्योंकि भाई हमें उस सबमरीन से ही हम लोग समुद्र के नीचे जा सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अभी तक हमें ये पता नहीं चला है कि उस सबमरीन के अंदर कोई डिटेक्टर लगा है जिससे हम लोग पकड़े भी जा सकते हैं। ये तो हमें, अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो हमें पता चलेगा। फ़िलहाल तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं जल्दी, अभी रात हो रही है, और अगर हम लोगों ने सारा काम रात में ही कर लिया ना तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि भाई सुबह सिक्योरिटी और भी ज़्यादा हाई होती है। और सामने मुझे एक व्हीकल दिख तो गया है, और यहाँ पर कोई भी पुलिस वाला नहीं है, तो जल्दी से मैं इसे निकाल देता हूँ। अच्छी बात है भाई, ये आराम से निकल गया। अगर ये कोई भी नाटक करता तो हम लोग इसे मार देते। ओ भाई यार, ये ट्रेवर को तो हम लोग भूल ही गए,
यही तो हमें बताएगा कि आखिरकार हमें जाना कहाँ पर है। ट्रेवर के अलावा किसी को भी नहीं पता कि वो सबमरीन और हेलीकॉप्टर कहाँ पर है। ओ भाई देखो, ये हमारा ट्रेवर और फ्रैंकलिन आराम से बैठ गए कार के अंदर और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अबे यार, इन तीनों की फाइट अभी भी ख़त्म नहीं हो रही। ये लोग आपस में अभी भी बहस कर रहे हैं। मैं तुम्हें समझाता हूँ, इनकी बातें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है कि आखिरकार ये लोग बात क्या कर रहे हैं। मैं एक एक का डायलॉग तुम्हें समझाता हूँ अभी। फ्रैंकलिन माइकल और ट्रेवर से बोलता है कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग आखिर कर क्या रहे हैं और करने क्या वाले हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अब ट्रेवर माइकल और फ्रैंकलिन को समझाता है कि हाँ फ्रैंकलिन, मैं बताता हूँ, मैंने मैरी वेस्टलर का एक सीक्रेट मिशन के बारे में सुना था। उनका एक डेंजरस आइटम डीप सी के अंदर छुपा है और हम उसे चोरी करने वाले हैं। अब भाई फ्रैंकलिन को भी मज़ा आ गया क्योंकि भाई वो चीज़ महंगी भी हो सकती है ना, तो भाई इन तीनों का ही फ़ायदा होगा उसे चोरी करने में। लेकिन माइकल अभी भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो ट्रेवर और फ्रैंकलिन को समझा रहा है कि ट्रेवर, तुझे लगता है कि ये सब मजाक है। मेरी वेस्टर एक प्राइवेट आर्मी है, सिर्फ पैसे के लिए वो हम लोगों को मार भी सकती है और हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। वो कुछ भी कर सकते हैं, हमें एक क्रिमिनल बता के मार सकते हैं और ये मिशन हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। माइकल ट्रेवर को इतना समझा रहा है लेकिन भाई ट्रेवर कहाँ मानने वाला है। वो तो हंसते हुए माइकल का मजाक बना रहा है और उससे बोल रहा है कि अरे माइकल, तू हमेशा ज़्यादा टेंशन लेता है। मैंने एक सबमरीन और एक मिलिट्री ग्रेड हेलीकॉप्टर अरेंज किया है, सब परफेक्ट है। हाँ यार, ये माइकल कुछ ज़्यादा ही डर रहा है, पता नहीं क्यों। इसने ऐसे काम पहले भी कर रखे हैं लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये चोरी करने के लिए मना क्यों कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग माइकल ट्रेवर को अभी भी समझा रहा है कि तू पागल है, अगर हमें पकड़ लिया गया तो FBI भी हमारी लाइफ बर्बाद कर देगी। सही बोल रहा है वैसे माइकल। हम लोग जो चोरी करने जा रहे हैं ना, वो है FBI का एक बहुत ही ज़्यादा कीमती सामान, और अगर FBI ने हमें पकड़ लिया तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल का सामान की चोरी करते ना हम लोग, तो अगर वो हमें पकड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस बार सीधा हम लोग चोरी करने वाले हैं FBI वालों की एक सीक्रेट आइटम को, जो कि हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेवर नहीं मानने वाला, ट्रेवर कभी नहीं सुधरने वाला। वो माइकल को थोड़ा लालच दे रहा है कि बोल रहा है कि अगर हमने इस आइटम की चोरी कर ली ना, तो भाई हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा हो जाएगा और इस टाइम माइकल को थोड़े पैसे की ज़रूरत भी है। तो माइकल भी अब मान गया और फ्रैंकलिन भी मान चुका है। तो अब इस मिशन को करने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा यार। सुबह होने वाली है, हम लोग रात के निकले थे ट्रेवर के घर से और अब तक हम लोग उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां पर ट्रेवर ने सबमरीन को और हेलीकॉप्टर को छिपा कर रखा है। चलो वहां पे पहुंच के मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हेलीकॉप्टर और सबमरीन आखिरकार है कैसी। लेकिन यहाँ पर फ्रैंकलिन एक काम की बात बोलता है और ये बात मुझे बिल्कुल सही लग रही है। अगर ये इतना आसान होता तो कोई इसे पहले ही चुरा लेता। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखते हैं कि ट्रेवर क्या बोलता है इसके बारे में। ट्रेवर तो यार वही हमेशा की तरह बोल रहा है कि इसलिए तो ये काम हमें करना है, क्योंकि ये काम कोई भी नहीं कर सकता। क्या पता वहाँ पे कोई ज़्यादा ही अच्छी चीज़ हो। ओ भाई, यहाँ पे अब देखो सुबह हो चुकी है और अभी तक हम लोग उस जगह पर नहीं पहुँचे और हम लोग सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके हैं। पता नहीं ट्रेवर ने सबमरीन और हेलीकॉप्टर को कहाँ पे चोरी करके रखा, छिपा के रखा है। माइकल अभी भी परेशान है। वो ट्रेवर को समझा रहा है कि अगर ये मिशन फेल हो गया ना तो हम सब मर सकते हैं। माइकल की एक प्रॉब्लम है कि वो हमेशा टेंशन लेता है। पिछली बार भी जब हम लोग बैंक की चोरी कर रहे थे ना, जब हमने बैंक लूटा था, तब माइकल बहुत ही ज़्यादा परेशान था। लेकिन अभी तक हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, हम बिल्कुल सेफ हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन यार ये ट्रेवर ने सबमरीन और हेलीकॉप्टर को कहाँ पर रखा है? ये देखो यार, ये माइकल की हरकतें चेक करो। इसने यार पूरी कार ही ख़राब कर दी। इस मिशन को नहीं करना चाहता ना माइकल, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी इसे अपने साथ लेकर ही चलेंगे। पहुंचते हैं वहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया यार, 4-5 घंटे हो गए हमें कार ड्राइव करते हुए और हम लोग
वहाँ तक पहुँचे नहीं है जहाँ पर ट्रेवर ने सबमरीन और हेलीकॉप्टर को रखा है। मैं तुम्हें वहाँ पर पहुँच के दिखाता हूँ। पता नहीं इतनी दूर उन्हें छिपाने की ज़रूरत क्या थी। ये ट्रेवर हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करता ही रहता है। चलो भाई, हम लोग वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और ये कार की हम लोगों ने पूरी कार ही ख़राब कर दी। इसका कांच भी टूट गया और मुझे नहीं लगता कि अब इस कार को। ओ भाई, ये सबमरीन देखो, तो ट्रेवर ने इस सबमरीन की चोरी करी थी। चलो ये आ चुके हैं, ये बिल्कुल हमारे साथ ही आई है। अगर हम लोग पहले भी आ जाते तो भाई कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये हेलीकॉप्टर कितना ज़्यादा हैवी है। ये है मिलिट्री का एक बेस्ट हेलीकॉप्टर। और अब हमें भाई कार्गो बॉब, तो इस हेलीकॉप्टर का नाम है कार्गो बॉब। अब हमें इसके अंदर जाना है और ट्रेवर जा रहा है सबमरीन के अंदर, क्योंकि भाई सबमरीन की चोरी ट्रेवर ने ही की थी और उसे ड्राइव कैसे करना है ट्रेवर से अच्छा कोई भी नहीं जानता। तो हम लोग अपने कार्गो बॉब के अंदर जाते हैं और अब हमें इस कार्गो बॉब से शायद सबमरीन को लोड करना है और इसे ले जाना है उस डीप सी के पास, जहाँ पर हमें जाकर उस आइटम की चोरी करना है। चलो भाई, अब हम लोग एक काम करते हैं कि आराम से पहले थोड़ा और ऊपर हम हेलीकॉप्टर को, ठीक है इतनी हाइट ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सबमरीन के पास और इसे इस चेन से हम लोग लॉक कर लेंगे और सबमरीन को हमने यहाँ से उठा लिया। अब हमें जाना है उस डीप सी के पास और लोकेशन हमारे पास पूरी आ चुकी है। अब यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। ओ भाई, मुझे तो इस बात का डर है क्योंकि भाई जहाँ से हम लोग जाने वाले हैं हमारे रास्ते में मिलिट्री बेस है। बस वो लोग हमें देख ना ले। अगर उन लोगों ने हमें देख लिया ना तो भाई एक दिक्कत हो सकती है। ऑल राइट, सब कुछ रेडी है और ट्रेवर भी सबमरीन के अंदर है और हमें लोकेशन मिल चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पर है और हमें बहुत ही ज़्यादा आगे जाना है। तो भाई सबमरीन के अंदर है ट्रेवर और अगर यहाँ से गिर गया ना तो भाई पता नहीं क्या होगा उसके साथ। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये कार्गो बॉब अंदर से कैसा है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रैंकलिन बैठा हुआ है और इसके पास वेपन है। अगर यहाँ पर हमारे पास मिलिट्री वाले आ भी जाते हैं ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि ट्रेवर जिस चीज़ की चोरी करने के लिए बोल रहा है कि वो सच में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है या बस ट्रेवर हमें फंसाने के लिए एक और काम करवा रहा है, फालतू में हमारा टाइम ख़राब कर देगा। और लेकिन हम लोग ट्रेवर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसके बहुत ही सारे इनसाइडर सोर्स हैं और उसने हमसे बोला था कि मुझे एक इनसाइडर सोर्स से पता चला है कि मेरी वेस्टर यकीन कुछ बड़ा छुपा रहा है और जो चीज़ मेरी वेस्टर छुपाता है वो इलीगल होती है या फिर प्राइसलेस, यानी वो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है। और अभी हम लोग आ चुके हैं डीप सी के पास और हमें यहीं पर सबमरीन को और भी ज़्यादा नीचे लेकर जाना है। सबमरीन को हमें बहुत ही ज़्यादा नीचे लेकर जाना है और हमारे पास लोकेशन आ चुकी है। सबसे अच्छी ज़्यादा बात यह है। और अब हम बन चुके हैं ट्रेवर। अब सब कुछ ठीक है, हम माइकल और ट्रेवर दोनों के पास ही रेडियो है और अभी हम लोग पानी के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर यार कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और अभी हम लोग काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं पूरे, यार देखो तुम लोग 200 कुछ फीट नीचे आ चुके हैं हम लोग डीप सी के। और यहाँ पर मुझे यार ये माउंटेन के अलावा कुछ और दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि हमने यहाँ पर आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। जिस हम लोगों को यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस समुद्र के अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है मेरी वेस्टर की, लेकिन यार यहाँ पर तो मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ और दिखाई भी नहीं दे रहा। हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी यार। पहले हमने तो, ओ भाई जो चीज़ हमें चाहिए थी वो सामने है। और चलो भाई, अब हम लोग इस डिवाइस को अपनी सबमरीन के साथ जोड़ लेते हैं और इसे यहाँ से लेकर चलते हैं। चलो अच्छी बात तो ये है कि हमारा यहाँ पर आना और हमारी मेहनत ख़राब नहीं हुई। चलो अब इसे यहाँ से लेकर चलते हैं, उसके बाद लेस्टर ही बताएगा कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, क्योंकि भाई मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा
और मुझे देखने में कुछ एक्सपेंसिव चीज़ नहीं लग रही। और वो ये चीज़ आखिरकार है क्या, ये तो हमें लेस्टर ही बताएगा। और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बस सामने ही है। लेकिन भाई ये तो देखने में एक न्यूक्लियर वेपन लग रहा है। एक काम करते हैं कि इसे आराम से उठाकर ऊपर लेकर जाते हैं, कहीं यार ये विस्फोट ना हो जाए और हम लोग यहीं पर मर ना जाए। हमें इसे ध्यान से लेकर जाना होगा। और हम लोग इतनी ज़्यादा समुद्र के नीचे आ चुके हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग लाइट का यूज़ नहीं करते ना तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर। और अब हमें बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाना है। फ्रैंकलिन और माइकल हेलीकॉप्टर में हैं, बस हमें यहाँ से आराम से ऊपर जाना है। और मेरी वेस्टर की सिक्योरिटी हमें पकड़ ना ले, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। ये यार पता नहीं क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में तो हमें खाली लेस्टर ही बता सकता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा हैकर है और हमारा दोस्त भी है। और इस प्लान में वो भी हमारे साथ है। और ये बात मैंने माइकल और फ्रैंकलिन को अभी तक नहीं बताई, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ से पहले निकल जाते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि करना क्या है। अबे यार कितनी ज़्यादा नीचे आ गए थे हम लोग कि ऊपर पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें। ओ भाई 500-400 फीट नीचे आ गए थे हम। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वेस्टर को पता चल गया है कि हमने इस ऑब्जेक्ट की चोरी कर ली है, क्योंकि भाई यहाँ पर एक अलार्म बजने लगा है, मुझे कुछ आवाज़ आई थी। अभी हम लोग माइकल बन चुके हैं और अब हमें इस सबमरीन को यहाँ से उठाकर लेके जाना है। लेकिन यार एक दिक्कत की बात यह है कि भाई यहाँ पर मेरी वेस्टर के लोग आए, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी आए, उससे पहले हमें यहाँ से इस सबमरीन को लेकर जाना होगा। तो भाई बहुत ही मुश्किल से हमने इस सबमरीन को तो उठा लिया, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अब हमारे पीछे लग चुकी है मेरी वेस्टर की सिक्योरिटी और पूरी आर्मी। अब हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है। अब हमें इस सबमरीन को यहाँ से लेकर जाना है, लेकिन हमारे ऊपर फायरिंग भी हो रही है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हमारा हेलीकॉप्टर डैमेज ना हो जाए और सबमरीन को भी कुछ ना हो, क्योंकि भाई सबमरीन के अंदर है ट्रेवर। और अगर हेलीकॉप्टर को कुछ होता है तो भाई हम लोग यहाँ से नीचे गिर जाएंगे और मेरी वेस्टर हमें पकड़ लेगा और उसके बाद तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। फिलहाल तो भाई हमारे पीछे पूरी सिक्योरिटी लग चुकी है। अब हम लोग बन चुके हैं फ्रैंकलिन और अब हमें इन सभी लोगों को मारना होगा। अगर हम इन्हें नहीं मारते तो हम भी मर जाएंगे। यहाँ पर ये एक सिर्फ फूट क्यों नहीं रही यार, मैं इनके ऊपर इतनी फायरिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर 2 आगे हैं 2 पीछे हैं। और यहाँ पर हमारे पीछे 8 से 10 आदमी वाले लग चुके हैं और अकेला अब हमें अकेले ही इन सबको मारना है। तो यहाँ पर हमने एक शिप तो तबाह कर दी और यहाँ पर ये दूसरी वाली भी फोड़ के रख दी। और अब हमारे पीछे देखते हैं, ओ भाई यहाँ पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यार हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है कहीं से तो, लेकिन ये है कहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ कि लेफ़्ट साइड में देखता हूँ, ये रहा भाई, ये यहाँ से हेलीकॉप्टर से फायरिंग कर रहे हैं। ये हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, अगर इन लोगों ने हमारे कार्गो बॉब को नुकसान पहुँचाया तो ये हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। चलो भाई यहाँ पर हमने इनका एक हेलीकॉप्टर तो फोड़ दिया, लेकिन अभी भी हमारे पीछे 2 से 3-4 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। ये तो मिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। ट्रेवर ने पता नहीं हमें कहाँ ही फंसा दिया। अपना तो आराम से सबमरीन के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ओ भाई कहाँ गया हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर तो ब्लास्ट कर दिया, लेकिन यार हमारा भी जो कार्गो बॉब है वो भी डैमेज हो सकता है। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, लेकिन अभी भी हमारे पीछे हेलीकॉप्टर हैं तो हमें उन्हें भी ब्लास्ट करना होगा उससे पहले कि वो हमारे ऊपर फायरिंग करें, क्योंकि भाई माइकल कर रहा है ड्राइव और ट्रेवर तो सबमरीन के अंदर है। ये दोनों कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए अब हमें ही इन हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट करना होगा फायरिंग करके ध्यान से। बिल्कुल सही। अबे यार ये मेरी वेस्टर ने हमारे पीछे अपनी सिक्योरिटी भेज के बहुत ही बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर इसकी 4 शिप और 2 हेलीकॉप्टर तो अभी तक हमने ब्लास्ट कर दिए, और ये तीसरा हेलीकॉप्टर है, इसे भी आराम से ब्लास्ट कर देते हैं। यहाँ से फायरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वरना इतना टाइम नहीं लगता इन लोगों को। ओ भाई यहाँ पर भी हमारे पीछे एक और हेलीकॉप्टर है और अब हमें
यहाँ से इसे जल्दी से मारना होगा। ओ भाई फायरिंग, ये भी हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं मिसाइल से। चलो फाइनली यहाँ पे जितने भी हेलीकॉप्टर थे हमने सभी को तो ब्लास्ट कर दिया। ले ओहो यहाँ पे ये एक और आ गया, अब इसे भी मारना होगा। ये देखो यहाँ पे दोनों, एक ड्राइवर, दोनों के दोनों सिक्योरिटी वाले को पहले हमने नीचे गिरा दिया और ये वाला भी हेलीकॉप्टर हमने फोड़ दिया। यहाँ पर हमने पूरे 5 हेलीकॉप्टर ब्लास्ट कर दिए और अब हमारे पीछे मेरी वेस्टर की सिक्योरिटी नहीं है। चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हुई कि हमारे पीछे कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें से निकल रहा है धुआं और ये अच्छा नहीं है। और अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ से हम लोग इस हेलीकॉप्टर और सबमरीन को लेकर गए थे। इस हेलीकॉप्टर और सबमरीन को हम लोग यहीं पर रख देते हैं और अब ट्रेवर भी निकल चुका है। ओ भाई ये है लेस्टर जिसकी मैं बात कर रहा था और मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। अब हमें छिप कर रहना होगा, मेरी वेस्टर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। बिल्कुल अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन यार टेंशन लेके क्या होगा, चिल करते हैं अभी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोगों ने इतनी आसानी से उस ऑब्जेक्ट की चोरी कर ली और अभी तक कुछ हुआ नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट इलीगल है, इसलिए हमारे पीछे ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं आई। लेकिन कुछ भी हुआ हो, मेरी वेस्टर का हिडन ट्रेजर हमारे पास है। तो भाई ये एक डेंजर मिशन कंप्लीट हो चुका है। मेरी वेस्टर का अंदर का एक बड़ा सीक्रेट अब हमारे हाथ में है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हाइस्ट थी या किसी और बड़े प्लान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा? और एक और सवाल है कि जब हम ये सब चुरा रहे थे तब मेरी वेस्टर ने इतनी जल्दी हमारी लोकेशन कैसे ट्रैक कर ली? उसे किसने बताया? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वेस्टर जानता था कि हम इस चोरी को करने वाले हैं। और ये माइकल फ्रैंकलिन भाग गए यार, अब हमें यहाँ से अकेले जाना होगा। नेक्स्ट वाले एपिसोड में पता चलेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट आखिरकार है क्या, और ये स्टोरी अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, ये तो इसकी शुरुआत है। देखते हैं कि मेरी वेस्टर ने आखिरकार हमारे पीछे सिक्योरिटी क्यों नहीं भेजी अभी तक।